मवेशी ताजिर का बेरहमी से कत्ल। क्या किया उसकी डेड बॉडी के साथ? वो गड्ढा करा वहीं बाड़े में, वहीं गोबर डाल के दबा। खानदान बेयारो मददगार। मेरे साथ चाहिए। लाश को ऐसा हाल कर दिया जो हमारे तो पहचान में भी नहीं आ रहा था बिल्कुल। वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मकतूल पर किया गया छुरी से वार। पहले गला दबाया, फिर छुरी मार के वहीं दबा दी। फिर मेरे को कमरे में बंद कर दिया था, वहीं सिलेंडर करवाया। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। लातादाद अफराद ज़राअत और उससे जुड़े कई कारोबार से अपने घर का चूल्हा रोशन रखे हुए हैं, जिनमें एक कारोबार मवेशी माल बर्दारी भी है, जिसका तज़किरा हम ज्यादातर रमजान में सुनते हैं। ये महीना रमजान का तो नहीं, लेकिन आज अवाम की आवाज में हमारे साथ होंगे SHO रमजान, जो हमें एक घिनौने और मकरूह किरदार से मिलवाएंगे, जो इंसान तो क्या जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। ये दरिंदा सिर्फ शख्स जिसका नाम मोहम्मद समी और उर्फियत आदिल है, जिसकी बसारत और समात पर लालच का पर्दा पड़ गया, ज़मीर मुर्दा हो गया और उसकी उर्फियत ने अदल के तकाज़ों की धज्जियां उड़ा दी। कौन है मोहम्मद समी और फादिल और इसने क्या मकरूह अमल सरंजाम दिया है? क्या वो इसका अकेला जिम्मेदार है या और लोग भी इसमें मुलव्विस हैं? आप देख सकेंगे आज अवाम की आवाज में। 1 नवंबर 2016 को एक वाक़या पेश आया जिसमें रोशन नामी एक शख्स लापता हो गया और उसके 2 दिन के बाद मोहम्मद समी उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया गया और मालूम हुआ कि ये रोशन का कातिल है और रोशन को इसे मारने के बाद अपनी ही जगह पर छुपा दिया था और पुलिस ने बड़ी तुंदही से ये काम किया और मुजरिम इस वक्त जो है वो कानून की गिरफ्त में मौजूद है। ये वाक़या किस तरह पेश आया, क्यों मोहम्मद समी ने रोशन को मार दिया और उसके बाद उसकी लाश को कैसे छुपा दिया, किस तरह से पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और किस तरह से ये लोग इस तक पहुंचने में कामयाब हुए। मोहम्मद समी और फादिल को भी आप देख सकते हैं, हमारे सामने ही मौजूद है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, मोहम्मद रमज़ान पुलिस ऑफिसर हमारे साथ हैं, कि कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, मुजरिम तक पहुंचा कैसे गया और इसने जुर्म का चूँकि एतराफ़ कर लिया है और ख़ुद से ये मानता है कि इसने सब कुछ किया है और वाक़या किस तरह से पेश आया, वो सारी पेशरफ जो हुई इस सारे दौरान में 2 दिन के वक्फे के बाद ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनसे जाते वालेकुम रमज़ान साहब, 1 नवंबर को ये वाक़या पेश आया था, आप तक इत्तला कैसे पहुँची? हमें 3 तारीख को अपने मुखबर ख़ास ने इतला दी है कि एक आदमी जो है उसका भैंसों का बाड़ा है, उसका व्यापारी के साथ लेन देन था। तो 2 तारीख की रात को व्यापारी से पैसे लेने आया, उसके पैसे का लेन देन था, भैंसों ने इसने दी थी और वो पैसे लेने आया तो पैसे उसने इनकार कर दिया, तलब कलामी होगी। इसने अपने 2-3 बंदों के साथ मिलकर उसको गला काटा, फिर रस्सी बांध के गोबर के अंदर इसको दबा दिया उसकी लाश और वो लापता हो गया और वहाँ से आपने उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया? जी, जब हमने इसको गिरफ्तार किया, इससे पूछ-गूछ की, इसने बताया कि मैंने अपने बाड़े के अंदर ही उसको दबाया। फिर इसकी निशानदेही पे लाश जो हमने रिकवर की, ज़ाब्ते की कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार किया, उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके फिर वारसान तक हम पहुँचे, उनके वारसान है, उन्होंने FIR कटाई। अब ये गिरफ्तार है, इसका एक और साथी जो है उसको भी नामजद किया गया, वो भी गिरफ्तार है। मज़ीद अभी कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक है, जो रोशन है उसके घर वालों को तो यही मालूम था कि वो गुम हो गए, लापता है। नहीं, वो घर बता के आया था कि मैं रकम लेने जा रहा हूँ इसके पास से, तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर नहीं जाता क्योंकि वो व्यापारी था भैंसों का, वो कभी कहीं ठहरता था, कभी कहीं ठहरता, लोगों से पैसे लेने वाला। ठीक है, लेकिन घर वालों को अंदाज़ा नहीं था अब वो इस दुनिया में ये हाँ जी उसके साथ ये हो गया। जी। अच्छा रमज़ान साहब, मुझे ये बताइए, जैसा कि कोई भी एक शख्स अगर उसके पास पिस्टल है तो वो अगले की जान ले सकता है, छुरियों के वार करके किसी को मार देना और वो आगे से जाहिर सी बात है मज़ाहमत की होगी उस शख्स ने, इतना आसान होता है कि क्या एक शख्स उसकी जान ले? नहीं, एक शख्स नहीं मार सकता। गला दबाया, रस्सी, क्योंकि गले में रस्सी भी थी, पाँव में रस्सी भी थी। जब हमें जब डेड बॉडी हमने रस्सी भी थी, पाँव में भी रस्सी थी और गला कटा हुआ था। और वो रस्सी जब पोस्टमार्टम हुआ तो क्योंकि 3 दिन हो चुके थे डेड बॉडी को, बड़ी मुश्किल से रस्सी जो गले के फंस चुकी, क्योंकि ज़बान उसकी निकली हुई थी, आंखें में निकली हुई थी। जब किसी को गला दबाया जाता है तो उसकी आंखें और ज़बान बाहर आती है, तो इसको पहले गला दबाया, फिर छुरी मार के वहीं दबा दी, गोबर के अंदर दबा दी और लाश उसकी देखने के काबिल नहीं थी। अब इसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई? जी, FIR लॉन्च हुई, अभी ये 5 दिन के रिमांड पर है। और जो ख़ानदान रोशन का है
और वो लोग क्या चाहते हैं? ये तो वो माफी चाहते तो हैं, नहीं बिल्कुल देना चाहते वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा घर तबाह बर्बाद कर दिया। 2 औरतें जो उसकी 2 बीवियाँ थीं बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। बोले हम ऐसे को कैसे माफ़ करेंगे? आप देखें पूरा खानदान है, उसके माँ बाप भी होंगे यकीनी तौर जी, पर, जी। वो भी उसी पे डिपेंडेंट है, उस साथ रहते थे। जी बिल्कुल। अब आप देखेंगे एक पूरा खानदान जिसमें उसके माँ बाप शामिल हैं, उसकी 2 बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो सब बच्चे बिल्कुल बेसहारा और यतीम हो गए, और उसकी बीवी जो है वो घर पे ही रहती है, काम करने वाला वही शख्स था। अब उस पूरे खानदान के क्या कसूर था? वो अपने ही पैसे लेने गया था। हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मकबूल खान ने बताई थी, तो फिर जब हम गए थे तो ये घर पे था, इसका वालिद भी था। और इसके वालिद को भी आपने बताया FIR में नामजद किया गया? जी जी जी। वो भी यानी कि जी। मुलजिम है, जी, उसको भी मुलजिम। FIR में नामजद किया गया कि इन्होंने मिलके 3 से 4 लोगों ने उस आदमी की जान ले ली, मोहम्मद रोशन, जिसका दुख हम महसूस कर सकते हैं उसके ख़ानदान का, कि जिनका कफील चला गया, उनके साथ क्या गुजरती है। आदिल भैंसों के बाड़े की देखभाल करता है। भैंसों से हासिल शुदा दूध का कारोबार करने के साथ साथ गोश्त की फरोख्त का काम भी करता है। यही दरअसल इस बाड़े का मालिक है। भोला मुलजिम आदिल उस वक्त एक सफाक कातिल के रूप में आ गया जब उससे भैंसों के व्यापारी ने भैंस बेचने के एवज पैसों का तकाजा किया। मकतूल रोशन भैंसों का व्यापारी है जो तकरीबन 1.5 साल से आदिल से कारोबारी रिश्ते में बंधा था। कुछ अर्सा पहले 7 भैंसों का आदिल से सौदा तय किया, जिसमें से एक भैंस मर गई। रोशन इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि दरअसल इसकी मौत का फंदा तैयार कर लिया गया है। वो आज रात बाड़े पर जाएगा तो सही, लेकिन वहाँ से उसकी लाश वापस आएगी। रोशन के वहाँ पहुँचने पर उसकी खातिर तवाज़ो की और इसी दौरान चाय में नींद आवर गोलियां रोशन को पिला दी। कुछ ही देर में रोशन गहरी नींद के निर्गे में आ गया। तब आदिल ने इसके गले में रस्सी डालकर इसका गला दबाना शुरू किया और दिल हाथ पांव मारता रहा और गोबर गंदगी गलाजत में रोशन की लाश को दफना दिया। यूं रोशन की जिंदगी की रोशनी इससे छीन ली। न सिर्फ ये बल्कि उसके माँ बाप से बेटा, उसके बच्चों से बाप, उसकी बीवियों से शौहर, भाइयों से उनका दोस्त और बहनों से उनका गमख्वार छीन लिया। इस मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद आदिल घर जाकर सुकून की नींद सो गया और मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन वो शायद ये भूल बैठा था कि बेगुनाह का खून कभी रायगा नहीं जाता। मासूम की आह अर्शे मौला तक पहुंचती है और जालिम जल्द या बदेर कानून और आखिरत की गिरफ्त में आता जरूर है। तो ये मोहम्मद समी उर्फ आदिल हैं। इनसे ज़रा हम बात कर लें। कैसे हो गया कि कैसे आप इतने बेहिस हो जाते कि किसी इंसान को जान से मार देते? क्या हुआ था? भाई इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। भाई सोचा था लड़ाई झगड़े में इधर उधर हो जाएगी बात, लेकिन नहीं, लड़ाई झगड़ा एक अलग बात है। लड़ाई झगड़े में ऐसा क्या हुआ कि आपने इसको मार ही दिया? कब से जानते थे आप उसको? 1 से 1.5 साल हो गया। 1 से 1.5 साल में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, साथ उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है। आप तो कारोबार साथ करते थे। एक दफा आपके हाथ नहीं कपकपाए? आपको एहसास नहीं हुआ कि आप क्या करने जा रहे, किसी इंसान की जान ले रहे? कोई जवाब नहीं है। कितने पैसे थे जो उसने तुम्हें देने थे? 3 मेरे को देने थे 3,55,000। पैसे तुम्हें देने थे उसको 3 लाख रुपया। कोई नशा करते हो? साथ कौन था जिसने मारा? कोई भी नहीं था सर। अकेले मारा? अकेले तुम में इतनी जान थी कि तुम एक तगड़े आदमी को मार देते? वैसे बाड़ी में वो देर है, बाड़ी में। कितने दिन पहले का वाकया ये? 1 तारीख की रात को हुआ था। रात को तुम लोग बैठ के क्या कर रहे थे वहाँ हम पे? बातचीत कर रहे थे? बात तो वही हो रही थी मतलब। और मारने के बाद तुमने उसकी लाश को वहीं छुपा दिया? और फिर तुम रोज आके वहाँ काम भी करते थे? नहीं रोज आके नहीं, दूसरे दिन वाली साहब को पता लगा, वाली साहब ने यहाँ कंप्लेन करी, फिर थाने की मोबाइल लेके गए, फिर मेरे को कमरे में बंद कर दिया था, वहीं सिलेंडर करवाया। घर में कितने अफराद हैं? घर में मेरी वाइफ है, वाली साहब हैं, अलग अलग घर है, मतलब वाली साहब अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। ठीक है। बीवी के साथ रहते हो? जी। भाई भी तुम बता रहे थे अभी कि भाई साथ रहते हैं? सब छोटे भाई, वो भी साथ रहते हैं? बच्चे हैं? जी, भाई के भी बेटी है, मेरी 2 बेटियाँ। तुम्हारे भी बच्चे हैं, भाई के भी बच्चे हैं, जिसको मारा उसके भी बच्चे होंगे, तो उसका घर अब कैसे चलेगा? उसकी भी बीवी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी वालिद वालिदा होंगे, जिनको तो ये पता ही नहीं था कि उनका मासूम बच्चा जो कि पैसे लेने के लिए गया, जो घर ये बता के गया होगा कि मैं पैसे लेने के जा रहा हूँ, जिस तरह रमज़ान साहब ने बताया कि उनको तो
वह गुमान में भी नहीं था कि वो इस दुनिया में ही नहीं। अब 2 औरतें जो हैं वो बेवा हो गई, इसकी उसके ऊपर 2 बच्चे यतीम हो गए, इसको शर्म हया नहीं आई। हम आपको जाए वारदात पर ले जाएंगे जहां इस सफाक दरिंदे ने रोशन से उसकी जिंदगी छीन ली। आदिल का कहना है कि उसके वालिद ने इस कत्ल के बारे में पुलिस को न सिर्फ आगाह किया बल्कि इसे पुलिस के हवाले भी किया, जबकि पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई मुखबर खास की खबर पर हुई और इसका बाप भी इस जुर्म में बराबर का शरीक है, क्योंकि एक फर्द नहीं बल्कि मुतअद्दिद अफराद इस कत्ल में मुलव्वस हैं। उसके बाद फिर क्या किया उसकी डेड बॉडी के साथ? वो गड्ढा करा वहीं बाड़े में, वहीं गोबर डाल के दबा। एक आम आदमी जो है वो नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, हम रोज़मर्रा की ये कार्रवाई देखते हैं। अब SHO रमजान ने मुलजिम से हमारे सामने कुछ सवालात भी किए। ये रोशन आपके पास कब आया था? 10 बजे रात को। जी। फिर आपने क्या किया? मैंने नींद की गोलियां डाली थी तो और फिर सो गया था ये। अच्छा, नींद की गोलियां पहले ही दे दी, यानी कि तुम प्लान करके बैठे थे कि तुमने उसको मारना है। अभी तो तुमने कहा कि गुस्सा आ गया था और एकदम से मैंने उसको छुरियां निकाल के मार दी। अभी तुम कह रहे हो जब वो आया था तुमने उसे चाय में गोलियां नींद की डाल के दे दी, तो इसका मतलब है तुम्हारे जहन में तो पहले ही ये सब कुछ था। मतलब ये इसी बेस पे मेरे जहन में आई गई थी ऐसा कर लूँ। तुम पहले से प्लान कर चुके थे। अब सच बोलो ना, अब एक जुर्म किया तो उसको कबूल करो। अच्छा, वो आया, तुमने उसे नींद की गोलियां दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सो गया। फिर मैं 2:30 बजे आया दोबारा ना बाड़े में, तो फिर मैंने फंदा बना के रस्सी का गले में डाला, वो खींची टाइट करी, फिर छुरी से उसकी गर्दन कड़ी। जब तुमने रस्सी उसके गले में डाली, इंसानी जान निकल रही थी, वो तड़प रहा होगा, तुम्हें एक लम्हे के लिए एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम छोड़ दो, उसकी जान बख्श दो। बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। एक इंसान तुम्हारे सामने तड़प तड़प के जान दे रहा है, एड़ियाँ रगड़ रहा है, और उसके बाद फिर तुमने उसकी गर्दन काट दी। और उसके बाद फिर क्या किया उसकी डेड बॉडी के साथ? वो गड्ढा करा वहीं बाड़े में, वहीं गोबर डाल के दबा। अच्छा, जेब में जो पैसे थे, शनाख्ती कार्ड वगैरह, वो कुछ भी नहीं था सर मेरे, ना मिला मुझे ना देखा मैंने। बंदा वहाँ अपने घर से चला, उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी था। मोबाइल मैंने आपको बताया था, वो कहीं खाना खाने जब गया था वहाँ चार्जिंग पे लगा कर आया था। तो पैसे तो होंगे ना उसकी जेब में? अब मैंने चेक भी नहीं करे, ना मेरे को पता सर। तो NIC वगैरह ये भी होता तो जहाँ इतनी बातें बता रहा हूँ वो भी दे देता मैं। असल बात क्या थी? असल बात सिर्फ ये थी कि उसने तुम्हें पैसे मांगने के लिए आना था, इसलिए तुमने सोचा इसकी जान ख़त्म कर दी जाए ताकि तुमसे रोज़ रोज़ पैसे नहीं मांगे। सिर्फ ये वजह थी? बोलना जी यही। और उसको कहा जा सकता था, समझाया जा सकता था कि थोड़े अरसे में पैसे दोगे। ये ऐसी रकम तो नहीं थी जिसके लिए किसी भी इंसान को मार दिया जाए। रकम से बड़ी कोई चीज इंसानी जान लगती है कि नहीं लगती, या पैसा ही सब कुछ है? उसके बाद जिस रात उस बेचारे को मार के तुम अपने बिस्तर पे जाके सो गए, तुम्हें चैन से सुकून की नींद आई थी? मैं 2 दिन से परेशान था, बहुत मैं खाना खाया अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? पता है सजा क्या मिलेगी तुम्हें इस जुर्म की? पहली दफा भी आए हो तो पता है इस जुर्म की सजा क्या है? गुस्से पे काबू पा लेते तो आज यहाँ नहीं खड़े होते और वो इंसानी जान भी जाया नहीं होती। बताया इन्होंने सजा क्या मिलेगी? फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, और अगर उसके लवाहिकीन तुम्हें माफ नहीं करेंगे तो यही 2 सजाएं हैं। अब ये देखें, ये शर्मिंदगी के एहसास से इस वक्त इनसे बात भी नहीं हो रही है, और ये पैसे जिसकी खातिर इन्होंने उस शख्स को मार दिया, पैसे किसी के भी नहीं रहे, और वो शख्स भी जहान से चला गया, और इसका अंजाम क्या होगा वो थोड़े दिन में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये देखें, एक लम्हे का गुस्सा आपको कहाँ ले जाता है, ऐसी दलदल में धकेल देता है कि जिससे फिर आप वापस नहीं निकल सकते।
वो जगह हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर इसने अपने ही साथ काम करने वाले शख्स को मार दिया। मारने के बाद उसको वहीं कचरे में, गोबर में उसकी लाश को फेंक दिया। लाश गलती सड़ती रही। 2 दिन के बाद जाके इसके वालिद, जो कि कोई बहुत ही बाज़मीर इंसान है, हम चाहेंगे उनसे भी बात करें। उन्होंने यहाँ के पुलिस को इत्तला दी और इसको वहाँ बंद कर दिया गया था कमरे से, जहाँ से इसको सरेंडर करवाया गया। पुलिस यहाँ पर लाई, तो हम ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। मोहम्मद समी उर्फ आदिल इस वक्त हमारे साथ है, पुलिस की हिरासत में मौजूद है। हम जाए वक़ुआ पर जाएंगे और इससे पूछेंगे कि किस तरह से वो वाक़या पेश आया, किस तरह से इसने उस शख्स को मौत के घाट उतारा और फिर वहीं पे उसकी लाश को छुपा के ये आराम की नींद सोता रहा इतने दिन, और फिर पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया। आ जाना हमारे साथ। इस वक्त हम मलीर के उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। बिल्कुल मेरे सामने अभी हम आपको कैमरे पे भी दिखाएंगे वो जगह है जहाँ पर भैंसों का कारोबार होता था, यानी कि जानवरों को रखने के लिए बाड़ा बनाया गया, जहाँ ये सब काम, ये सारी कार्रवाई जिसमें एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, वो मुकम्मल की गई। और किस तरह से की गई वो आप मुलजिम की ज़बानी सुनिए। ये देखें, इस बाड़े में इस वक्त हम मौजूद है। काफ़ी भैंसें भी आपको नज़र आ रही थी। मोहम्मद समी और रोशन जो थे आपस में कारोबारी रिश्ते में मुंसलिक थे और यहाँ पर वो आता था जानवर लेकर और इनको बेचा करता था। और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ 1 महीने पहले एक जानवर जो कि ज़िंदा नहीं रह सका, जिसकी उसके पैसों की डिमांड हो रही थी। इसने कहा कि पैसे जो हैं मैं नहीं दूंगा। उसका ये कहना था कि मुझे पैसे दे दें आप, क्योंकि मेरा ये कारोबार है, अगर जानवर मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अभी वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर उसकी लाश को दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था। ये यहाँ दबाया था? अकेले थे? जी गड्ढा पहले से खोद दिया था? नहीं, बाद में खोदा था। उसको मारने के बाद तसल्ली से तुमने यहाँ पे गड्ढा खोदा, उसकी लाश को दफनाया, उसके ऊपर ये कचरा गोबर डाला और उसको छोड़ के तुम चले गए यहाँ से। जगह के निशान देगा, हाथ कर। कहाँ मारा? ये जगह खड्डा कैसे खोदा था? फावड़ा होता सर, गोबर खींचने वाला फावड़ा होता, वो यहीं पर होता है, उसे खोदा था। फिर क्या किया था? वही गोबर जो निकला था वो इसी के ऊपर था, फिर इसी के ऊपर डाल दिया। उसकी लाश को उठा के कैसे यहाँ तक लाए थे? तुम्हें इसकी जान तो है नहीं। घसीट के लाया था, जो पैर बांधे थे ना रस्सी से, वो घसीट के लाया। उसके पाँव में वो तो एक आदमी से उठने वाला ही नहीं था, वो इतनी डेड बॉडी थी। घसीटते हुए लाया था सर। पाँव में रस्सी डाल के घसीट के तुमने यहाँ उसको दफना दिया? जी, 1 दिन हो गया था इसलिए भूल गया, नहीं तो मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर था सर। तेरे से कमज़ोर था? जी। लग तो नहीं रहा था? वो फूल गया ना सर, 2 दिन हो गए। और मारा किस जगह था? मारा कौन जगह? वो कोने पे। कौन जगह पे? कहाँ बिठाया था जब वो आया? यहाँ से दाखिल हुआ होगा वो बेचारा, अपने पैसों की आस में आया होगा, तुमने उसको चाय पिला के नींद की गोली कहाँ बिठाया? कहाँ? चरपाई वहीं बिछी हुई थी, वहीं सो रहा था। कौन सी जगह? उधर। वो जरा चलें दिखाएं। यहाँ पर थी चारपाई? वो कोने पे चरपाई थी, वहीं बिछाई थी। अच्छा, यहाँ पे चारपाई बिछाई थी? यहाँ बिछी हुई थी, यहाँ मारा था। यहाँ पे वो चारपाई बिछाई थी और चारपाई पे उसको बिठा के यहीं सो रहा था, यही गोलियां भी यहीं दी थी? जी। और यहीं वो सो रहा था और सोते में तुमने उसको मार दिया? जी। तो यहाँ पे ये लोग भी हैं? मतलब ये खुली आबादी है, रात में तो कोई भी नहीं गुजरा यहाँ से? कोई भी नहीं होता मैडम रात में। उसने चीखा चिल्लाया भी होगा? मैं आवाज़ जो रस्सी गले में थी उससे आवाज़ ही कुछ भी नहीं निकली। उसके मुंह में भी कुछ डाला था तुमने? क्या आवाज़ नहीं? नहीं, मुंह में कुछ नहीं। कितनी देर उसने तड़पने में गुजारी? कितनी देर तड़पता रहा? ये अंदाज़ा नहीं हुआ सर। अंदाज़ा 5 मिनट। तुम पे तो इतना जुनून सवार था, तुम पे तो सिर्फ पैसे की आंखों पे पट्टी बन गई थी कि तुमने उसको मारना था। इतनी आसानी से जान तो नहीं जाती? कितनी देर इंतजार किया मारने के बाद? कभी अभी सांस निकल गया या नहीं निकला? नहीं भाई, वो यहाँ गिरा था, मैंने छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर गड्ढा खोदा मैंने। किसी भी इंसान के ये सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक इंसान को अपनी अजियत दे के मार दिया और 2-3 दिन के बाद पुलिस ने ढूंढा, इसको ढूंढ के निकाला और उसकी बॉडी को भी रिकवर किया। बॉडी उस वक्त फूल चुकी थी। कितनी अजियत, कितनी तकलीफ से उस शख्स ने अपनी जान दी होगी। तो क्या एक बेगुनाह इंसान को तुमने मारा है तो तुम्हें क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए।
रमजान साहब ये क्या बोलेगा, आप बताइए कि जब आप यहाँ पर आए, जाए वो कुआ पर आए, आपने डेड बॉडी आपके साथ ही था रिकवर जी, की, क्या हालत हो चुकी थी? हालत देखने के काबिल नहीं, लाजमी बात है। 2 दिन पहले वो भी गोबर में दबा हुआ था, चेहरा तो बिल्कुल शनाख्त नहीं हो रहा था, गले में रस्सी इतनी दबी हुई थी कि वो खुली नहीं रही थी। फिर डॉक्टरों ने उन्होंने काट के फिर वो पोस्टमार्टम करके उसकी रस्सी जो है वो निकाली, और कमीज वगैरह भी सारा खून था, कमीज भी उसकी, क्योंकि गले में जब छुरी डाली तो खून निकला, खून भी कमीज से भरी हुई थी। उन्होंने भी, डॉक्टरों ने हमें दी पोस्टमार्टम करने के बाद, लेकिन लाश एक आम आदमी जो है वो नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, हम रोज़मर्रा की ये कार्रवाई देखते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बर्दाश्त है, हर आदमी वो डेड बॉडी को नहीं देख सकता। घर वाले देख के वो धाड़े मार मार के रो रहे थे कि इतना जुल्म किया गया। एक आम मौत सी हो जाती है तो उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें सब्र आ जाता है, लेकिन एक इंसान को आप इस तरह से मार दें और इस अजियत से मारें तो इंसानों की रूह कांप जाती है। और ये बात करके भी वो कैसा महसूस करता होगा इस वक्त, ये एहसास मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन इस आदमी को ज़रा शर्म, ज़रा एहसास, ज़रा नहीं, मेरे दिल में जो अल्फाज आ रहे हैं वो मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं एक इंसान, मासूम इंसान की जब जान ली जाती है तो उसके जज्बात कैसे बयान करें। ये पूरा वाकया जो आपने मुल्जिम की ज़बानी भी सुना, मुल्जिम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जुर्म अदालत के ज़रिए से उस पर साबित नहीं हुआ, हालांकि वो एतराफ़ कर चुका है। पुलिस से जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो जारी है, उसके मुताबिक भी जुर्म का वो मुर्तकिब हुआ है, और इतना घिनौना जुर्म के जिसमें एक जान को इस तरह से मौत के घाट उतारा गया कि इंसानी रूह भी कांप जाए। मेरे जिस्म पर इस वक्त लर्ज़ा तारी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा जहन माफ़ हो रहा है कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं इस वाक़े के लिए। इसको दरिंदा कहें, इंसान तो कहना तौहीन है इंसानियत की भी, क्या कहा जाए इसको, और कैसे इसके दिमाग में ये सब कुछ आया, और बाद में ये कह रहा है मुझे निदामत और शर्मिंदगी है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए आदिल के एक और साथी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे इस वक्त तफ्तीश जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक आदिल और उसके साथी का ये पहला जुर्म नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी है, और जैसे ही मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में आप तक पहुंचाएंगे। आपने शनाख्त की थी लाश की? जी जी, जब हम जिना अस्पताल में चले गए वहाँ पे तो पुलिस लेकर आई लाश। हमारी अपील है सबसे, हुकूमत से, हर जगह से हम अपील कर रहे हैं, खुदा के लिए हमारा कोई इंसाफ करो, हमारा इंसाफ हो। हमारा पैसे भी नहीं मिले अभी तक, जिसके लिए कत्ल किया वो भी नहीं मिले। हम रोशन के खानदान से मिलने उनके घर पहुंचे तो गुर्बत उनके दरो दीवार से झलक रही थी, और इसके लवाहिकीन मजलूमियत और यासियत की जिंदा तस्वीरें थीं। इस वक्त मकतूल रोशन की फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। ये दोनों बच्चियां उनकी हैं, ये छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ 25 दिन का है, ये इनकी बीवी हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनके चचा थे, वो इनके भाई थे, ये सब यहाँ पर हैं, और कई कई दिन वो घर से काम के लिए चले जाया करते थे। आखिरी बार कब आपकी मुलाकात? पुलिस ने बताया, पुलिस से फोन? जी 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 जी, तो पुलिस के ज़रिए आपको पता चला। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस शख्स ने मारा है उसको क्या सज़ा मिले? मैं उसको कत्ल किया है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए कि हमें बदला चाहिए। बदला चाहिए, आप चाहते हैं कि खून का बदला होना चाहिए। वो आप यहाँ आके बैठेंगे तो बात करेंगे, वहाँ से आपकी बात नहीं आएगी, ठीक है? तो ये कुछ कहना चाहती हैं तो भले सिंधी में ही कह दें। अकेले हम अकेले भी कौन है, खाना पीना जकेर नहीं तो सहारो ही कौन है, माँ खेतरे कहीं जो नंढड़ो छोकरा बाहर नंढड़ो। अच्छा, ये क्योंकि उर्दू ना समझ सकती हैं ना बोल सकती हैं, सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि इनका सहारा कोई नहीं, और अब ये छोटे मासूम बच्चे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सबसे बड़ी बेटी है। आपका क्या नाम है? लाल खातून। लाल खातून। आपको अब्बू याद है? अब्बू का क्या नाम है? रोशन। आप कितने साल की हो बेटा? नहीं पता?
ये बच्चियां हैं दोनों, थोड़ा सा समझ सकती है उर्दू तो उसे जवाब दे दिया, वैसे सिंधी समझते हैं, सिंधी बोलते हैं। और ये लोग यहाँ पर नहीं थे, ये अपने ननिहाल अपने नानी नाना से मिलने के लिए गए हुए थे। कज़न है हमारे साथ रोशन के, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली खान जी। मैडम ये उन्होंने तो देखो कितना जुल्म किया है हमारे साथ। लेन देन का मसला अपनी जगह पे, लेकिन कत्ल तो अपनी जगह पे है। तो हुकूमत से हमारी ये अपील है कि सदर पाकिस्तान है, जैसे डीजी रेंजर है या वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चों को जो है अपना हक अदा करना चाहिए, उनको इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहरहाल अभी इनकी ये बीबी बेचारी, एक बीबी इनकी अस्पताल में दाखिल है, अभी उनके बच्चे जो है ना ये हैं, तो वो भी अटैक की वजह से जो है ना वहाँ पे उनके ज़ेर इलाज है। ये उनकी बेटी ये हैं, ये दोनों बेटियां और इनका ये बेटा है। ये इनका बेटा पहला बेटा है, ये बाद में शादी किया उसने। इनकी पहली वाइफ है, उनकी ये बेटियां हैं। और वो इस वक्त मतलब इतनी अजियत उन्हें इस सदमे से हुई कि वो हार्ट अटैक आया उनको, वो हॉस्पिटल में है। और ये दो बेटियां हैं उनकी, और ये उनकी सेकंड वाइफ है जिनका ये छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल अभी 25 दिन का है। और बाप ने शायद कितनी ख्वाहिश की होगी, हमारे यहाँ ये खुशी मनाई जाती है कि घर में औलाद नरीना पैदा हुई है, और वो तो उसकी खुशियाँ भी नहीं देख सका। और ये माँ जिसकी गोद में इस वक्त बच्चा तो है, लेकिन उसका शौहर इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। और ये बहन है जिनसे उनका भाई छिन गया है। और वो बेरहम शख्स तो हमने आपको दिखाया जिसने किस बेदर्दी से उस इंसान की जान ले ली कि उसकी लाश भी शायद इसके घर वाले देख के क्या हालत हुई। बाद उन्होंने लाश हमें पुलिस के जरिए वो भी पता लगा कि वो पहले हम कहते वो कह रहे थे कि हमारे से पैसे लेकर वो चला गया, लेकिन उन्होंने मार के वहाँ पे वाड़े में ही दबा दिया था उनकी। आपने शनाख्त की थी लाश की? जी जी। जब हम जिना अस्पताल में चले गए वहाँ पे तो पुलिस लेकर आई लाश। किस हालत में थी लाश? वो तो बहुत उनकी हालत खराब थी। ये सोराव गोट से जो है वो उनको जो है बक्से में बंद करा के फिर बक्से समेत देते, किसी ने बात ही नहीं, किसी की जो है ना वो मुँह से नहीं देखा। मतलब ऐसा नहीं था कि चेहरा उनका साबित नहीं रहा था, ऐसा उन्होंने जुल्म किया था उसके साथ। तो ये हमारी ये हुकूमत से जो है ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए और मुल्ज़िम को सख्त सज़ा देनी चाहिए। और ये सारे मुल्ज़िम जो हैं जितने भी मारे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, और उनको पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करे और कानून के हवाले करे। 28 तारीख का इसका टाइम था। 28 तारीख को ये गया, इसको बोला 1 तारीख को आप आ जाएं, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। ये 1 तारीख को शाम में गया, उधर रात को इसको बोला कि अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। थोड़ी देर कर करके रात हो गई। बोला अभी रात तुम इधर रुक जाओ, सुबह तेरे को पैसे दे दूंगा। हमारी नंबर भी खुला था, बात हो रही थी, हमारे साथ राब्ता था उसका। आपको पता था वो पैसे लेने जा रहा है आपसे? पता था, हमारे को बोल के गया था, अपने भाई को भी बोल के गया था, मेरे साथ खुद राब्ता किया था फोन को। रात को 10 बजे भी राब्ता हुआ है हमारे। आखिरी राब्ता रात? आखिरी रात जो इसको कत्ल किया है उसी रात 10 बजे तक हमारे साथ राब्ता था। उसके बाद जो है नंबर बंद हो गया। अच्छा, जब आखिरी बार उन्होंने आपको कॉल की थी तो क्या कहा था? कहा था कि अभी मैं इनके पास रुका हुआ हूँ, पैसे मेरे को सुबह का बोला हुआ है, ये मेरे को सुबह पैसे देगा, मैं घर आ जाऊंगा। यानी आपको पता था कि वो आदिल को मिलने गया? आदिल को मिलने गया, पता था। तो रात को 10 बजे इसका नंबर बंद हो गया। सुबह को हम जब उधर पूछा, पता किया, उसके पास गए, बंदे गए, अपने रिश्तेदार मेरा कजन गया उसके पास, पूछा भाई रोशन आपके पास रात आया था, पैसे दिए, क्या मसला हुआ? बोला मेरे से पैसे आधा घंटा हो गया लेके 3,40,000 मेरे से लेके इधर से चला गया, बकाया पैसे जो है मैं बाद में दे दूंगा उसको। शायद 7 महीनों का था, किस्तों पे ली थी, तो कुछ अभी देना था, कुछ पीछे देना था। तो ये चला गया, हमने पता किया, बोला उधर ससुराल चला गया, उसकी बेगम भी उधर थी। बोला पैसे लेके मेरे से उधर चला गया। हमने उधर कॉल किया, इधर वहाँ पूछा, यार दोस्तों में सब जगह पता किया, किधर पता ही नहीं लग रहा था। हम दोबारा फिर बुध वाले दिन गए, ये मंगल की रात उधर इसने ये वाक़या किया है। हम बुध वाले दिन उसके पास फिर दोबारा गए, भाई कहीं पता नहीं लग रहा है, हमारा बंदा जो है तेरे पास ही है, जो भी मसला हुआ हम तेरे से ही पैसे लेंगे, तेरे पास ही आते हैं, तेरे से इधर किधर पता ही नहीं लग रहा हमारे को। तो सुबह हो गई जुमेरात को, सुबह जुमेरात जब हो गई तो पुलिस पे हमारे को इत्तला मिली इधर अयूबगोट में। उधर भी पता लगा कि भाई फलाने के वाड़े से जो है बंदे का लाश निकला है। रोशन नाम व्यापारी था, उस आदिल के वाड़े से जो है ना लाश निकली है। ठीक है। तो हम उधर गए सऊदाबाद थाने पे, उधर गए तो लाश पड़ी हुई थी, पहचाने थे उसने जो है ना
मार के रात को कितने बंदे थे, क्या था, ये तो सही अभी भी नहीं बता रहा है क्या मसला हुआ है, कैसे मारा है। वो बोला था कि मैंने जो है नशा दिया था इसको, नशा दे के फिर मैंने फंदा डाला, फंदे से भी फिर उठ गया, फिर मैंने छुरी चलाई है। 3 बातें कर रहा है, फिर उधर ही घसीट के मैंने दफन किया उधर वाड़े में। 2 रातें 1 दिन पूरा उधर वाड़े में दफन रहा। लाश को ऐसा हाल कर दिया जो हमारे तो पहचान में भी नहीं आ रहा था बिल्कुल। ऐसा ना जाए जुल्म किया है हमारे साथ, ऐसा जुल्म किया है जो किसी के साथ भी नहीं हो। पता नहीं टारगेट किलर है, पता नहीं इसका कारोबार यही है, कितने बंदों को मारता रहता है, ये तो पता ही नहीं चला हमारे साथ। इतना ऐसा जुल्म हुआ है जो किसी के साथ भी नहीं हुआ है। झगड़ा सिर्फ पैसे का था? पैसे के लिए झगड़ा भी नहीं था, लेने क्या, बस इसने बोला कि ये मार दूंगा, इसका कोई नहीं है, वसूल करने गया था। इसने सोचा कि इसका कोई नहीं आता, अकेला ही आता है, कोई नहीं, मार दो इसको, पैसे खत्म हो जाएंगे साथ बैठ के। उसने यही सोचा। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं, हमारा तो पुलिस में कोई हो नहीं रहा है। वो खुद आके अकेला बंदा बोलता है मैंने अकेले नहीं किया है, और बंदे इसका मान ही नहीं रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है हमारे को। तो पुलिस भी यही बोल रही है कि भाई ये कबूलदार हो रहा है, इसने ही मारा है। हमारा दिल तो मुतमिन है, एक बंदा कैसे मार सकता है? 7 फुट का बंदा था, लंबा चौड़ा जवान था, 30-32 साल उम्र थी उसकी, अकेला बंदा कैसे मार सकता है उसको? तो और बंदे नहीं दे रहे, पुलिस भी उसके साथ तावन कर रही है, पता नहीं क्या मसला है क्या होना। हम तो चक्कर काट के थके। हमारी अपील है सबसे, हुकूमत से, हर जगह से हम अपील कर रहे हैं, खुदा के लिए हमारा कोई इंसाफ करो, हमारा इंसाफ हो। हमारा पैसे भी नहीं मिले अभी तक, जिसके लिए कत्ल किया वो भी नहीं मिले, 1 रुपया नहीं मिला। बच्चे इसके छोटे छोटे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कौन इसका पालेगा? इनको 2 बीवियां हैं, 3 बच्चे। ये ख़ानदान पूरे का पूरा आप देख सकते हैं कि उस शख्स के जाने के बाद ये 3 बच्चे यतीम हो गए हैं, 2 ख़वातीन बेवा हो गई हैं, और इनका ये कहना है इनके साले हैं जिनसे वो बात आखिरी बार की थी रात के 10 बजे, जिसके बाद फ़ोन बंद हो गया था और उस वक्त तक शायद उसकी जान जा चुकी थी। और इनका एक ही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनका ये भी कहना है कि वो एक अकेला शख्स उसको नहीं मार सकता, वो लंबा चौड़ा शख्स था और ऐसा नहीं था कि वो रेजिस्ट ना करता, मज़ाहमत ना की हो, तो इसमें और लोग भी मुलव्वस हैं, ये इनका कहना है। आपकी हमने बात भी कराई, पुलिस की जो अब तक तफ्तीश हुई है वो भी आप तक पहुंचाई, और आदिल जो कि कातिल है, जो कि अपने मुंह से ये बात कबूल कर रहा है कि उसने ये जान ले ली एक पैसों की खातिर, उसको भी आपने देखा। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरे ख़ानदान जो इस वक्त बेयारो मददगार हो गया, इनकी मदद कौन करेगा? ये कत्ल का पहला वाकया नहीं है जो टीम अवाम की आवाज ने आप तक पहुंचाया, बल्कि इससे पहले भी न सिर्फ आप हमारे प्रोग्राम बल्कि खबरों और अखबारात में अपने इर्द गिर्द भी ऐसे वाकयात देखते हैं। तो क्या वजह है कि इन वाकयात में तेजी आती जा रही है? क्या लोग बेहिस, सफाक और जालिम होते जा रहे हैं, या इदारों का खौफ उनके दिल से खत्म होता जा रहा है, या ये खुदा की लाठी को यकसर भूल बैठे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? हम, आप, ये माशरा, हुकूमत, इदारे या कोई और? फैसला आप पर छोड़ते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान और टीम अवाम की आवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।